इस क्वेश्चन का कहना है कि एक 88 सेंटीमीटर वायर को एक लूप का शेप प्रोवाइड करते हुए इसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा जाता है, जिसकी फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 0.5 सेकेंड के बाद इस लूप को एक ऐसे स्क्वायर का शेप प्रोवाइड किया जाता है जिसका साइड 22 सेंटीमीटर है, और उस समय उसकी फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करके 3.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो आपको फाइंड करना है कि इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर सर्कुलर लूप, पेरीमीटर गिवन है या फिर कह लो सरकमफेरेंस गिवन है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर, और यहाँ से आर हम लोग फाइंड कर लें। सो आर इक्वल्स टू 88 अपॉन 2 पाई, and that is equals to 88 upon 2 into 22 into 7, 4 and 2 2, so 7 2 14 सेंटीमीटर इस सर्कुलर लूप का रेडियस है। नाउ वी मे कन्वर्ट 14 सेंटीमीटर इंटू मीटर by dividing it by 100, so 14 divided by 100, that will be converted into meter. नाउ द इनिशियल एरिया है ना, जो इनिशियल एरिया है, मान लिया कि वो इनिशियल एरिया A1 है ना, सर्कुलर लूप का, वो कंसिडर करेंगे पाई आर स्क्वायर। सो पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर के प्लेस पे 14/100 इंटू अगेन 14/100। ओके, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे 7 2 14, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 2 इंटू 22, इट विल कम 616, एंड ये जो 100 इंटू 100 है 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और उसको आप न्यूमरेटर साइड में लिखोगे तो 10 टू द पावर -4, सो 616 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट एरिया हो जाएगा। नाउ फाइनल एरिया ऑफ द लूप, बिकॉज लूप को एक स्क्वायर का शेप प्रोवाइड किया गया था, सो साइड इंटू साइड लिखेंगे, बेसिकली साइड स्क्वायर। तो साइड गिवन है 22 सेंटीमीटर, सो 22 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, सो 22/100, एंड फाइनली इट विल कम 484, 22 का स्क्वायर, और इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF that will be equals to minus of phi2 minus phi1 change in magnetic flux upon time, और इसे आप माइनस B2 इंटू A2 लिख सकते हैं, और cos थीटा cos 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कुलर लूप को परपेंडिकुलर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब है कि सर्कुलर लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो cos 0 का वैल्यू 1, और इसी वजह से लिख सकते हैं B2 इंटू A2 माइनस B1 इंटू A1 एंड डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप E may be written as, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लो, B1 इंटू A1 माइनस B2 इंटू A2 अपॉन टाइम। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो B1 के प्लेस पे क्वेश्चन में दिया गया है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो 2.5 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 616 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो गया B1 इंटू A1, माइनस B2 इंटू A2 करने के लिए 3 जो कि बाद में फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करके हो जाती है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो 3 इंटू, और बाद वाले एरिया को 484 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय टाइम,
सो टाइम लगता है 0.5 सेकेंड का। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप E इक्वल्स टू, अब 2.5 को जब आप 616 से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 1540 माइनस 3 इंटू 484, दैट विल बी 1452 एंड जब आप यहाँ ब्रैकेट लगा करके 10 टू द पावर -4 को कॉमन ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 0.5। अब आप इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर लो और यहाँ 10 लगा दो। इन द नेक्स्ट स्टेप E इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 88 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -3, -4 एंड 1 -3 एंड जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो इन द नेक्स्ट स्टेप E इक्वल्स टू 17.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड फाइनली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए सो 1.76 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर।